इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें। सखियाँ कहती हैं सीता मैया से अब ले चल के जयमाल पहनाओ। मेरी माँ जयमाल पहनाती हैं। इसके पहले सखियाँ गीत गाती हैं। झुक जइयो लला जी एक बार लली मरी छोटी सी, झुक जइयो लला जी एक बार सुनियो विनय दशरथ जी के लाला आवाज हम गावे मंगल प्रभु झुकी माला लीजे लोचन लाभ सखिन को दीजे हम गावे सुमंगल किशोरी हो झुकी जइयो लला जी एक बार किशोरी हो चतुर सखी लखी कहा बुझाई मैरा बहु माल सुहाई सुनत जुगल कर माल उठाई प्रेम विवश पहिराई न जाई गावही छवि अब लोकी सहेली सिय जयमाल राम उर मेली रंग भई मिथिला ने ललकी दुल्हा के रंग आसमान ललके रंग दुल्हा के रंग आसमान ललके रंग दुल्हा के रंग आसमान ललके रघुवर उर जयमाल देख देव बरसहि सुमन सकुचे सकल भुआ बिलो परमात्मा के कंठ में जयमाला आ गई। अब एक खंड तो पूर्ण हो गया वीरत्व के परीक्षण होते ही। आगे के कथा प्रसंग में माँ का सुनैना माँ के यहाँ जाने का है, प्रभु का गुरुदेव भगवान को प्रणाम करने का प्रसंग है। लक्ष्मण जी वंदन करते हैं। फिर धनुष भंजन सुन करके और भगवान के पावन आवेशावतार भगवान परशुराम जी का पावन आगमन हुआ। एक बार भाव श्रद्धा से बोलिए परशुराम भगवान की। भगवान परशुराम आए, नाना विधि आंख दिखाए, अंत में अजगों पधराकर प्रभु के कर कमल में विदा लिए। फिर गुरुदेव विश्वामित्र जी से मिथिलेश ने पूछा सरकार क्या आज्ञा है। गुरुदेव ने कहा हे मिथिलेश, धनुष के टूटते ही ब्याह का एक खंड तो पूर्ण हो गया। दूत के द्वारा पत्रिका भेजिए अयोध्या और महाराज अपने गुरु जी के संग में पधारें, फिर धूमधाम से ब्याह संपन्न हो। दूत पत्रिका लेकर के अयोध्या गए मिथिला से।
महाराज को पत्रिका मिली, गुरु शरण में रखे, गुरुदेव की आज्ञा हो गई और बारात मिथिला के लिए प्रस्थान कर गई। बारात लगन से पहले ही आ गई हो, इतना विवाह का उत्साह है, उत्साह है, कहने में नहीं आता। प्रथम बारात लगन ते पहले ही बारात आ गई। कहाँ? जनकपुर धाम में। जनवासे में स्वागत भया है, अद्भुत स्वागत भया। नगर के नर नारी बहुत भांति विचार करते हैं। विश्वामित्र महाराज लेकर के राम लक्ष्मण प्रभु को जनवासे में पधारे। अरे जब तक बारात नहीं आई थी तब तक सुंदर सदन में थे, अब बारात आ गई तो जनवासे में पधार गए। देखिए कहाँ रहना, बारात जनवासे में पधारी। अब नगर के नर नारियों की स्थिति और है। ब्याह तो लाला का लली से होगा। नगर के नर नारी सोच रहे हैं कि यहाँ महाराज के 3 लली हैं, एक उनकी और 2 छोटे भैया की, और महाराज के साथ में भी 3 लला हैं। तो क्यों न इन चारों ललनाओं का ब्याह इन मिथिले में चारों ललियंते हो जाए। पूर्व के नर नारी भगवान ब्रह्मा से मनाते हैं, हे भगवान ब्रह्मा ऐसा संयोग बनाइए कि चारों लालाओं का ब्याह चक्रवर्ती जी यही नगरी में कर दे। पूरब में जहां से डॉक्टर साहब हैं, पार में जब लोग जाते हैं, यहाँ संजीव भैया बता रहे थे कौन गांव है जहां से ब्याह होता ही रहता है। अब हमसे ये सब न कहावा, बताए दिए इतने बहुत है। तो पार में एक विवाह करने जाइए तो वहां के लोग जब सुंदर लड़का देखे थे तो दूसरा पकड़ के अपने आप कह देते, कहा भैल विवाह मोर करबई का। तो लोग अच्छे बच्चों को फिर विवाह में सम्मिलित होने से रोक देते थे। बारात नहीं जाओगे तुम, काहे? एक बार तो हम गए थे एक बारात में, दूल्हा के बाद बच्चों का स्वभाव है, बच्चों ने बरेखी किया तो घर वालों ने 2 बच्चों का ब्याह उसी घर में कर दिया। मचा बवाल। अब बहाना क्या निकले कि ये बिटिया लोगों से मजाक कर रहे थे तो हम सोचे कि मजाक को सत्य कर दिया जाए, ले हो गया, राम राम सीताराम। तो यह मिथिला का ऐसा पूरब का विधान है। माताएं पुरुष लोग सब लोग सोच रहे हैं और भैया रचना बनी, धीरे धीरे मुहूर्त आ गया। नहीं, मंगल मूल कहती थी नखत जोग बरबार, लगन सोधी विधि कीन विचार, पठय दीनी नारद सन सोई, गनी जनक के कन कन जो, सुनी सकल लोगन यह वार्ता, मंगलों की मूल लग्न। अगहन माह शुक्ल पक्ष पंचमी तिथि दिन मंगलवार को गोधूली बेरा में बारात चलेगी। कौना बेला में? गोधूली। जब माताएं, गौ माताएं चर करके घर आती हैं तो उनके पांव से जो धूल उड़ती है, सूर्यास्त होता है, उसी बेला का नाम है गोधूली बेला।
उसमें केवल भजन किया जा सकता है। खाना मना है, सोना मना है और जगत का कोई भी विषय कर्म मना है। साधक को नहीं करना चाहिए, सावधान रहना चाहिए। उसी गोधूली बेला के केंद्र में हिरण्याकश्यपु की विदाई भगवान नरसिंह देव ने की थी। वो गणना में नहीं है, मुहूर्त गणना में है ही नहीं। हमारे उपाध्याय जी बैठे हैं, ज्योतिष के विद्वान हैं, है ना। ये विषय ऐसा है, अद्भुत है साहब, क्या कहना। हाँ, संध्या वेला है तो संध्या मने मिलन बेला, ये मिलन की बेला है। मिलाएगी किसको? तो प्रभु को मैया से मिलाएगी। मुहूर्त आ गया, इधर नारद जी लेकर के पधारे, बढ़िया मंगलाचरण होने लगा। विद्वानों ने वेद मंत्र का उच्चारण किया, आनंद महोत्सव मनने लगा है जनवासे में। अब इस मुहूर्त के अनुसार दूल्हा सरकार को साज सजाया गया। श्याम कर्ण पर सवार होकर दूल्हा सरकार जब चले, दूल्हा को लेकर द्वाराचार के लिए साधक लोग पधारे। भगवान शिव ने दर्शन किया 15 नेत्रों से, ब्रह्मा जी 4 दुनी 8 नेत्रों से, सुर से नप और अधिक उछाहू, विद से देवर लोचन कार्तिकेय स्वामी गदगद हैं कि ब्रह्मा जी 8 आंख से सरकार का दूल्हा स्वरूप देख रहे हैं और हम तो 12 नेत्रों से देख रहे हैं। 6 दुना 12, बाप बेटा गदगद हैं। क्या बात है, इधर 12 इधर 15, ब्रह्मा जी देख के सिहाते हैं। आनंद भैया, जिसको जितना लेने का अभ्यास होगा उसको उतना आएगा। और जो बुरा न मानिएगा, जो जरतुआ होता है उसको दूसरे का आनंद, अरे क्या है। जो ईर्ष्या से सना होता है उसको दूसरे का आनंद भी पचत नहीं है, तो तुरंते कहेगा आनंद को आनंद के प्रवाह से लेने का अभ्यास करिए। द्वाराचार भया, मधुपर का आदि विधि हुई, भगवान के पांव पखारे गए और जनकराज सुनैना मैया ने पांव पखारा। बाबा कहते हैं इसके बाद कन्यादान का उपक्रम प्रारंभ हुआ। हिमवंत जी में गिरे जा हरि जनक राम चतुष्पदी पूर्ण हुई। इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें।